कानून के आगे हार गया नाबालिग, नहीं बचा पाया पिता की जान। आखिर कैसा है ये कानून? उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल यहाँ एक नाबालिग बेटे ने लाख कोशिश की कि वो अपने पिता की जिंदगी को किसी भी तरह बचा सके। इसके लिए उसने खुद के ही लिवर को देने का निर्णय भी कर लिया था, लेकिन कानून आड़े आ गया। लिहाजा उसने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाकर इसकी परमिशन मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तुरंत संज्ञान भी लिया, लेकिन कोर्ट फैसला लेता उससे पहले ही नाबालिग का पिता दुनिया छोड़ चुका था। आपको बता दें कि अंगदान के विषय में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 लागू होता है। इसके अनुसार केवल वयस्क और मृत नाबालिगों के अंगों को ही दान में दिया जा सकता है। संविधान में स्वास्थ्य को राज्य सूची में रखा गया है। कानून से परे जाकर असाधारण परिस्थितियों में विभिन्न हाई कोर्ट्स ने नाबालिगों को अंगदान की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तेजी दिखाई थी, मगर फैसला हो पाता उससे पहले ही पिता चल बसा। सुनवाई के 24 घंटे भी नहीं रह गए थे और नाबालिग बेटे की सारी उम्मीदें धाराशाही हो गईं। गौरतलब है कि नाबालिग के पिता की तबीयत ज्यादा खराब थी। पिता को बचाने के लिए लिवर डोनेशन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वो तुरंत अपने लिवर का हिस्सा देने को तैयार हो गया, पर एक दिक्कत थी। कानून इजाजत नहीं देता कि एक नाबालिग अंगदान कर सके। इसीलिए अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुनने में जल्दबाजी तो की, मगर पर्याप्त नहीं। पिछले शुक्रवार को अदालत ने याचिका सुनी और कहा कि सोमवार को दलीलें सुनेंगे। सीजेआई यूयू ललित की अगुवाई में अदालत ने यूपी के स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी को मौजूद रहने को कहा था। अदालत को यह तय करना था कि क्या ऐसी असाधारण परिस्थितियों में नाबालिग को अपने पिता को लिवर दान करने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि बुधवार को यूपी की एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने अदालत को बीमार पिता के गुजरने की जानकारी दी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस AS ओका की बेंच को प्रसाद ने बताया कि 5 सितंबर से वेंटिलेटर पर रहे व्यक्ति की शनिवार को मौत हो गई। दरअसल याचिकाकर्ता ने इससे पहले उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव को भी इस मामले में पत्र लिखा था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया था। पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और देरी भारी पड़ सकती थी, इसीलिए मां की मदद से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना पाता उससे पहले ही पिता ने दुनिया को छोड़ दिया। भारत में दधीच के समय से लोकहित में अंग और अस्थि दान की गौरवशाली परंपरा रही है, लेकिन पूंजीवादी समाज में मानव के अंगों का भी कारोबार होने लगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 1966 में इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए। ब्रिटेन के 1989 के कानून के अनुसार भारत में LM सिंघवी कमेटी ने 1991 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसके अनुसार भारत में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 लागू हुआ। इसमें सन 2014 में अनेक संशोधन करने के साथ विस्तार से नियम भी बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार केवल जीवित और वयस्क लोग ही अंगदान कर सकते हैं। नियमों के अनुसार पारिवारिक जनों की अनुमति से नाबालिग बच्चों की मृत्यु के बाद उनके अंगदान में दिए जा सकते हैं। मृत्यु और ब्रेन डेड मामलों को भी कानून में विस्तार से परिभाषित किया गया है। लावारिश लाशों के वारिसों की छानबीन करने के बाद 48 घंटे के बाद ही उनके अंगों के दान करने के बारे में फैसला हो सकता है। गैर कानूनी तरीके से अंगदान करने और कराने वालों के लिए कानून में सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।